क्या हुआ अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक कंपनी को खरीदना चाहे और सामने वाली कंपनी उसे सीधा मना कर दे। सिर्फ मना ही नहीं करेंगे बल्कि उसके बाद पूरी टेक इंडस्ट्री दो कैंप्स में डिवाइड हो जाए। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है बल्कि ये एलॉन मस्क और ओपेनएआई की रियल राइवलरी है। एक वक्त था जब एलॉन मस्क खुद ओपेनएआई के फाउंडर्स में शामिल था, लेकिन आज वही कंपनी उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर्स में से एक बन चुकी है। और फिर सामने आया एक नंबर, $97 बिलियन। एक ऐसा प्रपोजल जिसने पूरी एआई इंडस्ट्री को हिला दिया, लेकिन ओपेनएआई ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। सवाल ये है, आखिर एलॉन मस्क ओपेनएआई को खरीदना ही क्यों चाहते हैं और ओपेनएआई ने इतने बड़े ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया? इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी टाइमलाइन के साथ समझेंगे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2015 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी आज है, लेकिन एलॉन मस्क को लगता था कि फ्यूचर में एआई इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है। इसी कंसर्न के साथ एलॉन मस्क, सैम एल्टमैन और कुछ और वेल नोन एंटरप्रेन्योर ने मिलकर एआई की शुरुआत की। इनिशियल गोल सिंपल था, एआई को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के बेनिफिट्स के लिए डेवलप करना है। इसी वजह से ओपेनएआई को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टार्ट किया गया। लेकिन जैसे जैसे एआई मॉडल्स बड़े होते गए, उन्हें ट्रेन करने की कॉस्ट भी एक्सप्लोड होने लगी। पावर चिप्स, मैसिव डाटा सेंटर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसी प्रेशर के बाद ओपेनएआई ने अपनी स्ट्रक्चर में चेंज किया और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट लेने का रास्ता चुना। यहीं से कहानी एक और टर्न लेती है। ओपेनएआई की शुरुआत होने से कुछ सालों बाद एलॉन मस्क ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गए। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे लीडरशिप, डायरेक्शन और फ्यूचर स्ट्रेटजी को लेकर डिफरेंसेस थे। ओपेनएआई और एलॉन मस्क दोनों ने अलग अलग समय पर अपने अपने वर्जन्स और व्यू पॉइंट्स रखे हैं, इसलिए एग्जैक्ट रीजन पर सबकी एक ही राय नहीं है। समय के साथ ओपेनएआई ने चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और एआई रेस में तेजी से आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ एलॉन मस्क ने अपनी एआई कंपनी xAI स्टार्ट की। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी थी। जो लोग कभी एक मिशन पर काम करते थे, अब एआई के फ्यूचर के लिए एक दूसरे के कंपटीटर्स बन गए। और फिर सामने आई वो खबर, एलॉन मस्क और उनके इन्वेस्टर ग्रुप्स ने ओपेनएआई के नॉन प्रॉफिट एसेट के लिए लगभग $97 बिलियन के प्रपोजल दिए, लेकिन ओपेनएआई ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब सवाल ये है, आखिर इस रिजेक्शन के बाद दोनों के बीच क्या हुआ और ये राइवलरी एआई इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे बदल सकती है? जब एलॉन मस्क और उनके इन्वेस्टर ग्रुप्स की तरफ से लगभग $97 बिलियन के प्रपोजल सामने आए, तो पूरी टेक इंडस्ट्री की नजर ओपेनएआई पर टिक गई। इतनी बड़ी अमाउंट को देखकर लोगों को लगा कि शायद ये डील हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्विजिशंस में से एक बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओपेनएआई ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद सोशल मीडिया, न्यूज और टेक एक्सपर्ट्स के बीच डिबेट्स और भी तेजी से स्टार्ट हो गई। एक तरफ कुछ लोगों का कहना था कि एलॉन मस्क ओपेनएआई को उसके ओरिजिनल मिशन के करीब लाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना था कि ये एआई रेस में एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव था। ये व्यू पॉइंट्स हैं और इस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, एआई की रेस अब सिर्फ बेटर चैटबॉट बनाने की रेस नहीं है। अब ये कंप्यूटिंग पावर्स, टॉप इंजीनियर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की रेस बन चुकी है। और इसी वजह से ओपेनएआई, xAI, गूगल, एंथ्रोपिक और दूसरी कंपनीज लगातार नए एआई मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल अब भी वही है, अगर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के हर इंडस्ट्री को बदलने वाली है, तो उस फ्यूचर को कंट्रोल कौन करेगा? क्या ओपेनएआई अपनी लीड्स मेंटेन करेगा या एलॉन मस्क की xAI गेम पलट देगी? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, ये राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको भी एआई, बिजनेस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की राइवलरी में ऐसी स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पे हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और कमेंट में बताइए
आपके हिसाब से एआई की रेस का असली विनर कौन है, ओपन एआई या एलॉन मस्क की एक्स एआई?